हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जिसमें अलग अलग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। फर्स्ट में क्या देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल जिसके टोटल 5 पार्ट हैं। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स को बताने के लिए आप सुटेबल आइडेंटिटीज़ को यूज़ कीजिए और उसके बाद इस प्रोडक्ट को बताइए क्या होगा। देखिए बारी बारी से करेंगे एक एक न्यूमेरिकल को। कैसे है ये, पहले जो पहला फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है उसमें प्रोडक्ट हमने बतानी किसकी, x+4 इंटू x+10 ये बतानी है हमने। यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस a+b इंटू x+ab। इस आइडेंटिटी का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। x प्लस यहाँ कंपेयर करेंगे, x की जगह x है, a की जगह 4, b की जगह 10 और फिर ढंग से इसको सोल्व कर देंगे। तो क्या होगा, दोबारा लिख देता हूँ। देखिए इसको x+4 इंटू x+10 इज इक्वल टू x²। x तो यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस a+b, a की जगह कितना है 4, b की जगह कितना है 10, तो 4 + 10 इंटू x प्लस ab, a कितना है 4, b कितना है 10 इज इक्वल टू x² प्लस 4 और 10 को ऐड करेंगे 14x और प्लस आपका क्या हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगी फर्स्ट पार्ट जो है इसका प्रोडक्ट। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है वो प्रोडक्ट किसका है बताना आपको, x+8 इंटू x-10। एक बार मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए x+8 इंटू x+-10 ऐसे कर सकता हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ भी ये x+a और x+b, b कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे -10 हो जाएगा। आइडेंटिटी आपकी क्या है भाई, x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस a+b इंटू x और प्लस क्या हो जाएगा ab। यहाँ a की जगह 8 है और b की जगह कितना -10 है। तो देखिए x+8 इंटू वो आपका क्या है x+-10 इज इक्वल टू, तो पहले x² तो यूं का x² हो जाएगा, a+b, a कितना है 8 और b आपका कितना है -10 इंटू x प्लस ab, a कितना है 8 और b कितना है -10। क्या बन जाएगा आपका ये x², 8 में से 10 जाएंगे -2 और क्या आपका x और 8 10 जा क्या हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा आपका 80। ये आपका हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो है, थर्ड पार्ट उसमें गिवन है अपने को 3x+4 इंटू 3x-5। पहले तो इस आइडेंटिटी को ही लिख लेते हैं, यहाँ कर भी देते हैं बिकॉज आइडेंटिटी क्या आपकी x+a इज इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस a+b इंटू x+ab। यहाँ अगर आप कंपेयर करोगे तो x की जगह क्या लिखा हुआ है 3x लिखा हुआ है, x की जगह क्या है 3x, a किसके बराबर है 4 के और b आपका किसके इक्वल है -5 के। करिए इसको, देखिए 3x+4 इंटू 3x-5 इज इक्वल टू x², x कितना हमारा 3x, क्या लिखेंगे इसको 3x का स्क्वायर प्लस a+b, a कितना है 4 और b आपका कितना है -5, बाहर क्या है x और x अपना कितना है यहाँ पे 3x है, इसके अंदर x प्लस ab, a कितना है 4 और b कितना है -5, 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x² हो जाएगा, 4 और -5 -1 बचेगा और बाहर क्या आपका 3x है तो -3x, उनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका ये -20, तो 9x² -3x -20
ये हो जाएगा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट में जो है, फोर्थ पार्ट आपका दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी अपनी, वो आइडेंटिटी क्या लगेगी, वो आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगाएंगे। और यहाँ अगर आप कंपेयर करोगे, देखिए ए आपका किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के, और बी आपका क्या है 3/2, दोनों जगह देखिए 3/2 है। तो बस सॉल्यूशन निकालना है, इजी सा बिल्कुल। ये दोबारा से लिख देता हूँ, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए अपना कितना है यहाँ पे, वाई स्क्वायर है, तो ए की जगह वाई स्क्वायर, उसका क्या करना आपने, स्क्वायर करना है ए स्क्वायर, क्योंकि ए आपका क्या है, ए की जगह यहाँ वाई स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर, बी आपका क्या है 3/2 और उसका स्क्वायर करना है। क्या बन जाएगा ये, y की 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो आंसर आपका हो जाएगा y4 माइनस 9/4। ये आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो दे रखा 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, फॉर्मूला वही है, ये पहले लिखो a माइनस बी या बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, a माइनस पहले लिख दो a प्लस बी या बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए a इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे आपका 3 है दोनों जगह, a इज इक्वल टू क्या आपका 3 और b कितना आपका 2x, b कितना है 2x। तो 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, a कितना आपका 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो ये आपका इस ढंग से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जिसके 3 पार्ट्स हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, और इस प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, इवेल्युएट करना है, यानी कि आपने आइडेंटिटी का इसके अंदर यूज़ करना है। आइडेंटिटी की हेल्प से आपको इनकी प्रोडक्ट बतानी है। तो किसका है, फर्स्ट पार्ट में 103 इंटू 107। 103 को हम क्या कर सकते हैं 100 प्लस 3, 107 को 100 प्लस 7। आइडेंटिटी आपकी क्या है, आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। यहाँ कंपेयर करो, देखिए x की जगह क्या आपका 100 है, a की जगह 3 और b की जगह कितना आपका 7 है। इनको यूज़ करके इसको सोल्व करेंगे। तो 100 प्लस 3 100 प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए कितना है 3, बी कितना है 7 और एक्स आपका कितना है 100 है, प्लस ए बी यानी कि 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100, 2 जीरोज दिए, 2 और 2 क्या हो जाएंगे आपके 4 जीरोज हो जाएंगे ऐसे, प्लस 3 एंड 7 10, 10 को 1000 से क्या करोगे 1000 और फिर 3 7 जा 21। इनको ऐड करोगे तो आपका बनेगा 11021। बस इतना ही है फर्स्ट पार्ट आपका। सेकंड पार्ट में आपका 95 इंटू 96। इसको हम क्या करें 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। चाहो तो आप इसको ऐसे कर दो, क्या 100 प्लस माइनस 5, बात तो वही है ना, और 100 प्लस माइनस 4, एक ही बात इन दोनों में। तो आइडेंटिटी आप यहाँ पे कौन सी यूज़ करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और
प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। करना किसको हमने 100 माइनस 5 100 माइनस 4, यहाँ देख लेना बेशक चाहे एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए कितना माइनस 4, बी कितना है ए माइनस 5 बी माइनस 4, और एक्स तो हमारा 100 है, प्लस ए बी यानी कि माइनस 4 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 4। यहाँ 100 का स्क्वायर करोगे 1 के आगे 4 जीरो हो जाएंगी, 5 एंड 4 माइनस 9, और 100 से करोगे क्या हो जाएगा माइनस 900, पूरी क्या हो जाएगा आपका प्लस 20। ये बन जाएगा 120 प्लस के और माइनस के क्या है 900। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे हम तो ये बनेगा आपका 9120। ये जो है हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए भी, थर्ड पार्ट के अंदर आपका गिवन है 104 इंटू 96। 104 को क्या करें 100 प्लस 4, 96 को 100 माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी क्या बन रही है, ये बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसके इक्वल होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए की जगह 100 है और बी की जगह कितना 4 है, यानी कि 100 प्लस 4 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 1 के आगे 4 जीरो हो जाएंगी, माइनस क्या आपका 16, और 10,000 में से 16 को अगर माइनस करोगे तो 9984। दिस इज द आंसर। तो ये आपका जो है थर्ड पार्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करके ये 3 पार्ट दे रखे हैं इसको, इस क्वेश्चन के, इनके सब के हमने क्या बताने फैक्टर बताने हैं। जो भी आइडेंटिटी लगेगी मैं साथ साथ हर एक पार्ट में लगा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कैसे हो रहा है ये। जैसे फर्स्ट जो पार्ट है थर्ड का, उसमें गिवन आपको जो है वो क्या 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको सोल्व करना आपने प्रॉपर आइडेंटिटी को यूज करके ना। अगर यहाँ हम आइडेंटिटी की बात करें तो वो लगेगी, यहाँ पे देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का मैं यूज करूंगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, 9x स्क्वायर, इसको हम क्या कर दें 3x का स्क्वायर कर दें। पहले इसको करना आप, इसको बाद में करना। वाई स्क्वायर, ये तो वाई स्क्वायर है भाई, वाई स्क्वायर ही है, प्लस 2ab, 2 ए की जगह क्या लिख दें 3x और बी की जगह क्या आ जाए आपका y आ जाए। अब देखिए बनेगी ना वही फॉर्म, ए स्क्वायर 2ab और प्लस आपका क्या है बी स्क्वायर। ये यही वाली आइडेंटिटी बन गई। तो ये तो किसके इक्वल हो गया आपकी a प्लस बी। ए आपने क्या लिया यहाँ पे 3x, बी की जगह क्या लिया y यानी 3x प्लस वाई का स्क्वायर। बस इतना ही, कंप्लीट, बस फिनिश। सेकंड कीजिए, थोड़ा सा और पता चल जाएगा। हल्की सी आइडेंटिटी अलग है, बाकी करना है ऐसे, इसको भी सेकंड को भी ऐसे ही करना है। आइडेंटिटी थोड़ी सी चेंज है, इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी है आपकी, और ये आपका गिवन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसको पहले ही चेंज कर लेते हैं, 2y का स्क्वायर, उसको यहाँ लिख लेता हूँ अलग से 1 का स्क्वायर। अब इसको करता हूँ माइनस 2, a की जगह 2y और b आपने क्या लिया यहाँ पे 1 लिया। तो यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है आपकी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है आपका a माइनस बी का स्क्वायर, इसके इक्वल आपकी होता है। तो वहाँ देखिए अब उसको ऊपर से a की जगह 2y, b की जगह 1 है। तो देखिए ये जो चीज़ हमने लिखी, इसको दोबारा लिख देता हूँ ऊपर वाली को, फिर मैं 2y स्क्वायर
-2 इंटू 2y इंटू 1 इसके साथ मिलाने के लिए, चाहे ना भी करो बेशक सीधा लिख सकते थे। यहाँ a की जगह क्या आपका 2y माइनस a माइनस बी का स्क्वायर है ना, b की जगह आपका कितना 1 और इसका क्या करते हैं स्क्वायर, बस फिनिश। सेकंड पार्ट वो आपका है। थर्ड पार्ट जो वो आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। यहाँ देखिए आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं हम, पीछे भी की है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, तो आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज करते हैं इसके अंदर। देखिए एक्स स्क्वायर तो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 को हम क्या लिख दें वाई बाई 10 का स्क्वायर कर दें। अब ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई बाई 10, किसके इक्वल होगा ए प्लस बी। ए क्या है एक्स प्लस बी क्या आपका वाई बाई 10 इंटू ए माइनस बी, ए क्या है एक्स माइनस बी क्या है वाई बाई 10। और इस ढंग से आपका ये थर्ड पार्ट और ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए जिसके टोटल 6 पार्ट हैं। इस वीडियो में कंप्लीट सभी पार्ट्स को हम करेंगे। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। जो दे रखे हैं इनको सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके आपने इनको सोल्व करना है, एक्सपेंड करना है। तो देखिए आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। यहाँ इस पूरे फोर्थ क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी लगेगी और वो आपकी क्या है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी इसके अंदर लगेगी पूरे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। अगर यहाँ हम इनको कंपेयर करके देखें ना, इसको सेंस इसको यूज करें ना सेंस, बिकॉज यहाँ कंपेयर करें देखिए ए की जगह आपका x है, b की जगह 2y है और c की जगह आपका क्या है 4z है। तो क्या बन जाएगा आपका ये x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। कैसे करेंगे उसको देखिए, पहले a स्क्वायर, a की जगह क्या x है यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 2y है 2y का स्क्वायर, c की जगह 4z है 4z का स्क्वायर प्लस 2 a हमारा है x, a हमारा यहाँ पे क्या है x है, a है x, b क्या है 2y मल्टीप्लाई इनकी b प्लस 2bc, b क्या है 2y, c क्या है 4z, यहाँ लिख देता हूँ प्लस 2ca, c क्या है 4z है, a क्या है x है। सोल्व कर लीजिए इसको, हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4y का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16z स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4xy, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz प्लस इनको करेंगे 2 4 जा 8zx। तो ये आपका एक्सपेंड हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था उसका एक्सपेंड इस ढंग से हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट में पहले मैं आइडेंटिटी को ही लिख देता हूँ। क्या है आपकी आइडेंटिटी, पहले इसको लिख दी चाहिए की बात है। आइडेंटिटी क्या आपकी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपकी आइडेंटिटी है। और दे क्या रखा है जिसको हमने एक्सपेंड करना, वो दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस z का स्क्वायर। यहाँ अगर देखेंगे तो देखिए a की जगह 2x और b की जगह क्या है माइनस वाई है, b की जगह माइनस वाई और c की जगह क्या आपका z। a स्क्वायर
ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर। उसके बाद क्या 2ab, 2 ए की जगह क्या लिखेंगे 2x, बी की जगह क्या लिखेंगे माइनस वाई प्लस 2bc, फिर 2bc 2b, बी आपकी क्या है माइनस वाई, सी आपका क्या है z। उसके बाद 2ca, 2c, सी आपका क्या है z, ए आपका क्या है 2x है। अब इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे देखिए क्या होगा। 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा 2, ये माइनस है ना तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, प्लस और ये माइनस है ना, 2 2 जा 4xy माइनस है ये, और फिर उसको करेंगे देखिए यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2yz, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4zx, ये आपका हो जाएगा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में पहले तो मैंने आइडेंटिटी लिखी थी यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, और एक्सपेंड किसको करना आपने वो दे रखा है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z। मैंने जानबूझ के आइडेंटिटी को ऊपर लिखा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि a इज इक्वल टू माइनस 2x है, b इज इक्वल टू 3y है, c इज इक्वल टू 2z है। पहले ए स्क्वायर यानी कि माइनस 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह क्या लिखेंगे माइनस 2x, बी की जगह क्या लिखेंगे 3y प्लस 2bc, ये आपका b है और ये c है, तो 2b की जगह क्या आ जाएगा 3y और c की जगह क्या आ जाएगा 2z। एक और रह गया 2c आपका क्या है 2z है, a आपका क्या है माइनस 2x है, माइनस 2x। इनको सोल्व कर दीजिए, माइनस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3y का स्क्वायर 3 3 जा 9y स्क्वायर, 2z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4z का स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई कीजिए देखिए माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 12xy। फिर इनको कीजिए प्लस हो जाएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12yz। फिर इनको कीजिए माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8zx, ये आपका हुआ थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 3a है, b की जगह माइनस 7b और c की जगह क्या है माइनस c है। आइडेंटिटी यही रहेगी, तो इसमें a स्क्वायर का मतलब 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 7b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मतलब माइनस c का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह क्या आ जाएगा 3a, b की जगह क्या आएगा माइनस 7b, 2ab होगा। उसके बाद 2bc, b आपका क्या है माइनस 7b, c आपका क्या है माइनस c। फिर लिखेंगे 2ca, 2c, c आपका क्या है यहाँ पे माइनस c है, a किसके इक्वल है 3a के। अब इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व करोगे देखिए क्या होगा, ये 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 7 का 49b स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर करोगे प्लस c स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करोगे देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 6 7 जा 42ab, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 जा 14bc, और फिर ये माइनस आ गया यहाँ पे
2 3 ज़ा 6ca। ये आपका हुआ फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, आइडेंटिटी तो यही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू -2x, b इज इक्वल टू आपका है 5y और c इज इक्वल टू -3z। तो ए स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपका 5y यहाँ पे 5y का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि -3z का स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है -2x, बी कितना है 5y प्लस 2bc, बी कितना है 5y, सी कितना है -3z प्लस 2c, सी कितना है -3z, ए कितना है -2x। अब आंसर निकाल दीजिए। -2x का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, 5y का स्क्वायर करोगे 25y स्क्वायर, -3z का करोगे -9z स्क्वायर, इनका करेंगे 2ab का तो ये माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20xy, और इसको करेंगे तो माइनस आएगा, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30yz, फिर ये प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12zx, और ये आपका हो जाएगा इस ढंग से फिफ्थ पार्ट में इसका। सिक्स्थ पार्ट देखिए, जिसमें a इज इक्वल टू 1/4a है, b इज इक्वल टू -1/2b है, c इज इक्वल टू 1 है। a स्क्वायर मीन्स 1/4a का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स -1/2b का स्क्वायर, c स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a आपका क्या है 1/4a इंटू b आपका क्या है -1/2b, ये तो 2a भी हो गया। उसके बाद लिखते हैं 2bc, b आपका क्या है -1/2b, c आपका है 1, फिर 2ca, c कितना है 1, a कितना है 1/4a। सोल्व कीजिए इसको, ये आपका 1/4a जो है इसको क्या लिख दें 1/16a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा 1/4b स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 हो ही जाएगा। इसको देखिए, यह माइनस है तो पहली बात तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 है 1/4 है, और फिर क्या आपका 1/2 है, और साथ में क्या है ab, और फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस तो ये आ गया, और क्या है 2 × 1/2, और क्या बचेगा आपका b बच गया है, b इंटू b, और थर्ड को जब इसको करेंगे c को, तो ये क्या बनेगा आपका 2 × 1/4, ये 1 है और ये a है, क्या रहेगा a ही रहेगा। इसको करेंगे तो क्या बनेगा आप देखिए 1/16a स्क्वायर 1/4b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -1/4ab, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -b बचेगा, और यहाँ 2 2 ज़ा 4, तो ये बनेगा आपका +1/2a, ये हो जाएगा आपका सिक्स्थ पार्ट, इसका सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फैक्टोराइज, दो पार्ट है इसके, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, और ऐसे ही सेकंड पार्ट है। तो इसके फैक्टर बनाने हैं आपको, तो ये लिखा है, देखिए यहाँ पे लिख दिया इसको, आइडेंटिटी यही यूज होगी, बस इसको पहले लिख दिया, और ये किसके इक्वल हुआ करती है आपका आइडेंटिटी,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसके इक्वल होती है। अगर इस आइडेंटिटी से देख के चलें तो ये तो सारे प्लस हैं, लेकिन यहाँ आके देखिए, यहाँ -24 YZ -16 XZ, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ तो नेगेटिव है, माइनस में है इस ABC में से। XY है, यहाँ क्या है YZ या XZ, कैसे पता चलेगा इसके अंदर माइनस वाला कौन सा होगा? यहाँ इन दोनों को देखिए, यहाँ दोनों माइनस है, इसमें भी Z है, इसमें भी Z है। यहाँ दोनों XY तो प्लस आया हुआ, इसका मतलब X और Y तो किसके हैं? प्लस के हैं। अगर माइनस का है फिर कौन है यहाँ पे? Z है। बस इसी से आइडिया लगेगा, वरना पता ही नहीं चलेगा कि माइनस का कौन सा है इसमें। जहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो या तो फिर दोनों X और Y दोनों नेगेटिव होंगे अगर ये प्लस है तो। लेकिन यहाँ आगे चल के क्या होगा कि इन दोनों में माइनस आया हुआ है, यहाँ YZ है, यहाँ XZ है, तो दोनों के अंदर एक सा क्या है? Z है। इट मीन्स Z यहाँ पे किसका है? माइनस का है। तो इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए अब इसको 2x² प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 16z को मैं कर देता हूँ यहाँ पे -4z का स्क्वायर। बस यही बात समझने की है कि माइनस कैसे आया, -4z का स्क्वायर। उसके बाद आगे आप लिखते जाना, क्या 2a भी आता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 3y। फिर नेक्स्ट क्या होता है आपका 2bc होता है, 2b, b की जगह क्या लिख लिया हमने यहाँ पे 3y और c की जगह क्या लिख देंगे -4z प्लस फिर 2ca, c आपका क्या है -4z मान लिया हमने इसको, और a हमारा क्या है 2x है। और यही तो, इसको देख लो कैलकुलेट करके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, 2 3 जा 6, 6 2 जा 24 और माइनस हो गया। ऐसे ही 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी माइनस हो गया। इट मीन्स, और फिर ये जो है ये फिर कौन सी आइडेंटिटी लगी यहाँ पे आइडेंटिटी लगी a प्लस बी प्लस, ये इसकी इक्वल हो जाएगी, यानी कि 2x प्लस 3y -4z का स्क्वायर। अगर समझ में आएगा तो बिल्कुल ईजी, नहीं तो देख लेना आप, इसको दोबारा से फिर प्ले करके देख लेना, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, आइडेंटिटी हमने ऊपर लिख दी वही लगेगी, इसको थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा इसमें। इनको देखिए पहले तो जैसे पीछे कर रहे थे, इसमें और इसमें इन दोनों में माइनस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ इस ABC जिसको मानेंगे उनमें से कोई एक नेगेटिव तो है। यहाँ XY है, यहाँ XZ है, दोनों में सेम कौन है? X है। इट मीन्स X आपका किसका है? नेगेटिव है, X आपका माइनस का है, यानी पहला x तो माइनस का है, फिर ये क्या 2 है तो इसको क्या लिखेंगे √2x का स्क्वायर, √2x का स्क्वायर माइनस का लगा दिया है, बाकी सब प्लस के आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका y² हो जाएगा। अच्छा, फिर आपका क्या है 8z² √2x²। फिर देखिए कुछ दिक्कत है, XY XZ, ठीक है, ठीक चल रहा है। और 8 को क्या लिखें 2√2z का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद होता है ये 2a भी होता है, 2a आपने क्या मान लिया है -√2x बना दिया हमने इसको। b आपका क्या है y है, लेकिन वो खोलोगे तो -2√2xy बन रहा है, -2√2xy ये बन रहा है, ठीक है, प्लस 2bc होता आगे। इसको आप कैसे कन्वर्ट कर लोगे? यहाँ आ जाएगा y और दूसरा क्या हो जाएगा 2√2z। इसको करके देखिए 2 2 जा 4 और √2y और z, ठीक है ये भी। और फिर CA, जैसे CA में कन्वर्ट करो आपको ऐसा हो जाए कि CA में कन्वर्ट हो जाए 2, C की जगह हमने क्या लिखा है 2√2z और वो आपका क्या है -√2x, -√2x ये लिखा है।
अब इसको करके देखिए, ये भी आपका 2 2 जा 4 और 4 √2 और √2 क्या हो जाए, पूरा 2 हो जाए। देखिए 2 2 जा 4, √2 एंड √2 एक 2 ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 और माइनस आ गया z है और क्या है आपका x है, यानी सही है बिल्कुल। अब इसके किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, ये इसके इक्वल a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ए आप पे आपका क्या हो जाएगा -√2x, बी की जगह हो जाएगा y और सी की जगह हो जाएगा 2√2z और सारे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा कंप्लीट का। ये आपका हो गया फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे फिफ्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्यूब दे रखे हैं, टोटल 4 पार्ट हैं, इनको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसके लिए पहले तो आइडेंटिटी देखिए क्या है। आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको सोल्व करना आपने। 2x प्लस 1 का क्यूब, a की जगह क्या है 2x, b की जगह क्या है 1। a क्यूब का मतलब 2x का क्यूब, b क्यूब का मतलब 1 का क्यूब, 3ab, a आपका क्या है 2x, b आपका क्या है 1 इंटू a प्लस बी का मतलब 2x प्लस 1। 2x का क्यूब क्या हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा आपका 6x इंटू क्या आपका 2x प्लस 1। क्या हो जाएगा आपका ये 8x क्यूब प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करोगे 6 2 जा 12, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 6x को 1 से करो क्या हो जाएगा आपका प्लस 6x। यह आपका होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, हाँ इसी आइडेंटिटी को आप ऐसे भी कर सकते हो, आगे थोड़ा सा अगर और करना चाहे कोई ऐसे, इसको आइडेंटिटी को कई जगह ऐसे भी लिखा मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस ढंग से करोगे तो भी आंसर ये आगे इसको, यानी पहले आइडेंटिटी को ऐसे चेंज कर लें, उसके बाद आंसर निकालते हैं, एक ही बात है। बाकी आप ऐसे ही करना जैसे मैंने किया है। दूसरा जो दे रखा है जिसका हमने क्यूब बताना है वो है 2a माइनस बी का क्यूब, 2a माइनस बी का क्यूब। यहाँ आइडेंटिटी हम लगाएंगे a माइनस बी का क्यूब। ये किसके इक्वल होती है आपकी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ऐसे लिखो इस आइडेंटिटी को, मैं ऊपर वाले को भी ऐसे कर सकती, इसमें थोड़ा सा दूसरा कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। चाहे तो इसको यहीं रख दीजिए, a की जगह 2a, b की जगह भी सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ऐसे करोगे तो भी एक ही बात है, आइडेंटिटी सेम है। ऐसे करो या ऐसे करो एक ही बात है। तो अब देखिए सोल्व करते हैं इसको। अब की बार मैं इससे कर रहा हूँ 2a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब यानी कि 2a का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि b का क्यूब भी हो जाएगा, तो माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, और b की जगह क्या हो जाएगा आपका b ही हो जाएगा, प्लस 3a की जगह हो जाएगा 2a और b स्क्वायर। क्या बनेगा देखिए 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 और a स्क्वायर b प्लस 3 2 जा 6a और क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर। ये होगा आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो है उसमें आइडेंटिटी आपके लगेगी a प्लस बी वाली। a लिख देता हूँ पहले मैं इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या इसको ऐसे लिख दें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे लिख दो चाहे। गिवन क्या आपको किसका क्यूब करना, आपको क्यूब करना आपको 3/2x प्लस 1 का क्यूब, इसका करना आपको। 3/2x प्लस 1 का क्यूब, 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 3/2x प्ल
तो यहाँ a की जगह 3/2x है, b की जगह 1 है। a क्यूब यानी कि 3/2x का क्यूब, b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, प्लस 3a² यानी कि 3/2x का स्क्वायर इंटू b यानी कि 1, प्लस 3ab², a यानी कि 3/2x और b यानी कि 1। अब क्या होगा देखिए, 3 का क्यूब करोगे 27, 2 का हो जाएगा 8 और x क्यूब, प्लस 1 का क्यूब 1, प्लस 3 इंटू 3/2 का स्क्वायर 9/4 और साथ में क्या हो जाएगा आपका x², प्लस ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9/2 और x, ये बनेगा आपका 27/8 x³ प्लस 1, प्लस 3 9 जा 27/4 x² प्लस 9/2x। ये हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट हो जाएगा। फोर्थ करते हैं नेक्स्ट पेज पे। फोर्थ पार्ट के लिए पहले तो वही आइडेंटिटी, a माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस इसको खोलेंगे तो 3a² प्लस 3ab²। किसको सोल्व करना था हमने, x माइनस 2/3y का क्यूब, यहाँ a की जगह x और b की जगह 2/3y है। a³ यानी कि x का क्यूब माइनस b³ यानी कि 2/3y का क्यूब माइनस 3a² यानी कि x² इंटू b यानी कि 2/3y, फिर प्लस 3a यानी कि x इंटू b² यानी कि माइनस 2/3y का स्क्वायर। सोल्व कीजिए, सोल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका x³ माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का 27 और क्या है y³, ये माइनस हो जाएगा 3 और इसको इकट्ठा लिख दो यहाँ 2/3, 3 इंटू 2/3 और क्या है आपका ये x² हो और क्या है y है, फिर ये प्लस है और इस माइनस का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ तो सिंबल प्लस का ही आएगा, और 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और यहाँ क्या बच जाएगा आपका x और वो क्या हो जाएगा आपका y², x³ माइनस 8/27 y³ 3 से 3 कैंसिल माइनस 2x² y और यहाँ 3 3 जा 9 प्लस 4/3 xy²। तो ये जो है आपका हो जाएगा इस ढंग से 6th क्वेश्चन कंप्लीट है। 7th क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। 3 पार्ट हैं, इनको सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके आपने सोल्व करना है। इनको जो भी आपको आइडेंटिटी सुटेबल लगी उसका यूज करके सोल्व करना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या 99 का क्यूब, यहाँ सुटेबल आइडेंटिटी कौन सी बनेगी आपकी, x माइनस y³ इज इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। ये एक ही आइडेंटिटी है भी, चाहे आप इसको ऐसे करते हैं ना, ये भी यही बात है। जैसे ऐसे भी करते हैं अगर कहीं x माइनस y³ इज इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस y, पहले बताया मैंने आपको एक ही बात। जब इसको आप थोड़ा सा आगे और सोल्व करेंगे क्या बन जाएगी आपकी ये x³ माइनस y³ और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 3x² y प्लस 3xy²। आप ये निकाल दिए या ये निकाल दीजिए, एक ही बात है, दोनों में से कौन सा भी को यूज कर लीजिए आंसर सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ इसको यूज कर रहा हूँ x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। तो 99 के क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस 1 का क्यूब। सेम ही जैसा बना रहा हूं मैं। अब यहाँ देखिए x की जगह 100 है और y की जगह क्या आपका 1 है। x³ का मतलब क्या बन जाएगा आपका 100 का क्यूब।
माइनस वाई क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, माइनस 3x² x² का मतलब 100 का स्क्वायर, इंटू वाई यानी कि 1, फिर प्लस 3x x यानी कि 100 और y² का मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए, कितना बनता देखिए। 100 का क्यूब यानी कि 100 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो कितनी हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, और 100 का स्क्वायर, और साथ में क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3, और 100 का स्क्वायर में क्या हो जाएंगी 4 जीरो हो जाएंगी, और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 300। इसको जब सारे को आप सोल्व करोगे, चलो लिख भी देता हूँ मैं, जैसे प्लस प्लस वाले इकट्ठे करोगे तो 100 जीरो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3, और फिर क्या आपके 2 जीरो हैं, ये हो जाएगा, और माइनस के कितने बन जाएंगे आपके 3 0 0, और लास्ट में क्या आ जाएगा 1, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये जो है आपका बचेगा वही 970 और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट में जो है वो हमने बताना है किसका है 102 का क्यूब। सेकंड पार्ट में हमने बताना है 102 का क्यूब। यहाँ फिर आइडेंटिटी कौन सी लगाए हम, x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू किसके होगा आपका ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये लगाओ या बेशक आप ये लगा दो, ये भी होता ना, ये बता देता हूँ वैसे आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों एक ही बात है भी, ये लगाओ या ये लगाओ सेम है दोनों, कोई दिक्कत नहीं इनमें। एक्स प्लस वाई का क्यूब करेंगे इट मीन्स क्या बन जाएगा आपका ये 102 का क्या हो जाएगा 100 प्लस 2 हो जाएगा का क्यूब। अब x की जगह कितना 100, y की जगह कितना है 2, तो x क्यूब का मतलब 100 का क्यूब प्लस y क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 का क्यूब प्लस 3x² यानी कि 100 का स्क्वायर, y यानी कि 2 प्लस 3x यानी कि 100 और y² यानी कि 2 का स्क्वायर। आगे सोल्व कीजिए, 100 का क्यूब करेंगे तो 1 क्या कितने जाए 6 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, और 6 के आगे 100 का स्क्वायर करोगे 4 जीरो हो जाएंगे आपके, और प्लस 1 का 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 3 से करोगे 4 3 जा 12, और आगे कितने हो जाएंगे 2 जीरो हो जाएंगी। और जब इनको सबको आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद ये किसके इक्वल आएगा भाई, ऐड करना आप 106 1208, जोड़ तो लेंगे इनको तो ये आपका हो जाएगा इस ढंग से सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपने बताना है 998 का क्यूब, और आइडेंटिटी आपकी कौन सी लगेगी a माइनस बी का क्यूब, इसके इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, चाहे x में लिखो चाहे ab में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो a माइनस बी का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 1000 माइनस 2 का क्यूब, 1998 क्या हो जाएगा 1000 में से 2 को माइनस कर दीजिए, a क्यूब का मतलब 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब 2 का क्यूब माइनस 3a² का मतलब 1000 का स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 प्लस 3a यानी कि 1000 b² यानी कि 2 का स्क्वायर। अब देखिए 1000 का क्यूब करेंगे तो 1 है इसका कितने जीरो हो जाएंगे, 3 को 3 टाइम करेंगे 9 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 3 2 जा माइनस आ जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 1000 का स्क्वायर करोगे तो 1000 का स्क्वायर में 3 जीरो तो क्या हो जाएंगे 6 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 को 3 से करोगे 12, और आगे 1000 की क्या हो जाएंगी 3 जीरो हो जाएंगी। इनको सबको जैसे इन दोनों को ऐड कर लिया, फिर इनको जोड़ के इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद ये आपका बनेगा
994 फिर 0 11992, मैंने पहले से कर रखा है इसको 992। तो इस ढंग से आपका ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट है। 8th क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस 8th क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट हैं, सभी को हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और ये कह रहा है कि इनके आपने फैक्टराइज करना हर एक को, और जो आपकी आइडेंटिटी लगेगी उनका हर एक काम यूज करके देख लेंगे कैसे होगा ये। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। देखो क्यूब दिख रहा है, इट मीन्स a प्लस बी का क्यूब, क्योंकि सारे प्लस केंद्रीय हैं तो a प्लस बी का क्यूब वाली आइडेंटिटी इसके अंदर लगेगी। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, 8a³ को हम क्या कर लें, 2a का क्यूब कर दूं प्लस b³। अब देखिए 12 है, इसको क्या करता हूं 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b की जगह क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। इसको देखो सोल्व करो तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 प्लस 3a, a की जगह क्या कर दें 2a कर दें, ऐसे कर दें, ये रहा 2a, और दूसरा क्या आपका b², साथ में क्या b²। देखो फॉर्मूला क्या बनाए, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये बन रहा है फॉर्मूला आपका। तो यहाँ जो है हमने किस फॉर्मूले का यूज किया अभी, यहाँ हमने फॉर्मूले का यूज किया किसका, a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे क्या किया, यूज किया इस फॉर्मूले को। और इसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगा आपका, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी, a की जगह आपका क्या है 2a और b की जगह आपका क्या है b, तो क्या बन जाएगा आपका ये 2a प्लस b का क्यूब। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, इतना ही है ये। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड में जो आपका दे रखा है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। सेम फर्स्ट की तरह बस माइनस हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब माइनस वाली आइडेंटिटी लगती होगी यहाँ पे। देखिए इसको क्या करें, 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और फिर क्या था माइनस 3a की जगह 2a का स्क्वायर और इनटू आपका क्या b। सोल्व करोगे देखिए क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और फिर प्लस 3 यहाँ किया 2a और यहाँ क्या कर दिया b²। आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई यहाँ पे भाई, आइडेंटिटी यूज हुई आपकी कौन सी, a माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पे क्या क्या यूज किया। अब उसके हिसाब से फिर क्या बना आपका ये 2a माइनस बी हो जाएगा, ये 2a माइनस बी का क्यूब, 2a माइनस बी का क्यूब। सेकेंड पार्ट कंप्लीट, इतना ही है बस। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर जो है वो आपका क्या गिवन है, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a और प्लस 225a², ये गिवन है। देखिए 27 को क्या कर दें 3 का क्यूब कर दो जी, 125a³ को क्या कर दें 5a का क्यूब माइनस 3a² यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू b यानी कि 5a। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 को 5 से करोगे 45 और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या जो 135 प्लस 3 यहाँ पे क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे और फिर किसका स्क्वायर कर देंगे 5a का स्क्वायर। ऐसे आइडेंटिटी कौन सी ऊपर वाली सेम वही कौन सी, a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²।
इस आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है वहाँ पे, सेम पहले वाली। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, देखिए 3 माइनस 5a का क्यूब, 3 माइनस 5a का क्यूब, ये आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट की अगर बात करते हैं तो फोर्थ पार्ट में जो है वो आपका गिवन है भाई 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b और प्लस 108ab स्क्वायर, ये दे रखा है। आइडेंटिटी चाहे मैं यहाँ लिख दूँ, इसका यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। आइडेंटिटी क्या आपकी देखिए, आपका a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका, a माइनस b का क्यूब, इसके इक्वल होता है। यही तो आइडेंटिटी है। अब a क्यूब को अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा आपका, ये 4a का क्यूब माइनस 27b क्यूब, इसको क्या कर दें 3b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बनाऊंगा, 3a स्क्वायर बनाऊंगा तो क्या कर दूंगा यहाँ पे 4a का स्क्वायर इंटू क्या b आपका क्या 3b है। सोल्व करके देखो 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 144 और ये इधर क्या आपका प्लस 3a स्क्वायर भी 3a, a की जगह हमने क्या बनाया यहाँ पे 4a बना दिया और b स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर, और इसका मतलब किसका बनेगा आपका ये 4a माइनस 3b का क्यूब, इसके फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि ये फैक्टर आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। ये आपका होगा अभी फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए 27p क्यूब माइनस 1/2 16 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। यहाँ भी जो है आइडेंटिटी हम कौन सी यूज करते हैं, माइनस वाली, क्या a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका a माइनस b का क्यूब। a b में लिखो x में लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए 27p क्यूब को हम क्या कर लें 3p का क्यूब कर दें, 3p का क्यूब 1/2 16 को क्या कर दें 1/6 का क्यूब कर दें माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू b यानी कि 1/6। इसका जब आप सोल्व करोगे ना तो ये 3 3 जा 9 9 3 जा 9 और 9 3 जा 37 और नीचे आपका क्या है 6। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, कुछ गड़बड़ 3p का स्क्वायर 3 इंटू 3p का स्क्वायर माइनस 1/6। हाँ ठीक है 9/2 यही बनेगा, 3 3 जा 9 और करेंगे तो इसका 9/2 p स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। प्लस 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर, a कितना आपका 3p और b स्क्वायर यानी कि 3p और ये आपका क्या है 1/6 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो कितना बनेगा आपका 1/4 ही बनेगा। ही करके देख लो यहाँ पे 3 इंटू 3 और 1/6 क्या हो जाएगा 1/36। 3 कितना चल जाएगा 12 पे और 3 4 जा क्या हो जाएगा 1/4 और साथ में क्या आपका p, हाँ ये p/4, ठीक है ये बन जाएगा आपका। तो किसके इक्वल बनेगा आपका फिर 3p माइनस 1/6 का क्यूब, 3p माइनस 1/6 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट और ये 8th क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए वेरीफाई, 2 पार्ट्स, इनको वेरीफाई करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसी सेकंड पार्ट को आपने वेरीफाई करके दिखाना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को ले लेते हैं और इसको सोल्व करके किसके बराबर ले आएंगे लेफ्ट के ले आएंगे, लेफ्ट के ले आएंगे तो क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड आपकी क्या है
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस आपका क्या है वाई स्क्वायर। इनको वेरीफाई करने के लिए पहले एक्स को कर देंगे सारे से मल्टीप्लाई। एक्स को मल्टीप्लाई किससे कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। करिए भी मल्टीप्लाई इसको, देखिए एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स की और माइनस एक्स वाई करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स और वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। फिर आगे करेंगे या क्या होगा वाई और एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, इसके और इसके करेंगे क्या बन जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वाई और वाई स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका वाई क्यूब। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कट जाएंगे बहुत कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस का और ये किसका प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस और ये माइनस, बचा क्या आपका पीछे हमारा बच गया एक्स क्यूब बचा एक तो, और दूसरा क्या बचा प्लस वाई क्यूब। और ये तो आपके किसके इक्वल आ गया आपका, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इट मीन्स आपका क्या होगा ये वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर किसको वेरीफाई करना है, सेकंड पार्ट में जो है वो आपका दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको वेरीफाई करके दिखाना है। एक किस्म से फॉर्मूले बन जाए दोनों, जब आगे यूज़ करेंगे तब इनको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह इनको यूज़ कर लेंगे। तो पहले वही राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारी है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सोल्व करोगे देखिए पहले एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई को कर देंगे पूरे से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे देखिए एक्स और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब, फिर एक्स और एक्स वाई क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स और वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर क्या जाएगा माइनस आएगा पहले तो, ये एक्स स्क्वायर ये वाई, पहले एक्स को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई, ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाई और ये एक्स वाई क्या बन जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका वाई क्यूब। इसमें वैसे ही घटेंगे सेम उसकी तरह, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, क्या बचेगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और ये आपका किसके इक्वल आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड की, और यही तो हमने करना था, राइट हैंड साइड ले और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दो तो क्या हो जाएगा आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो इस ढंग से आपका ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट है। 10th क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2 पार्ट्स दे रखे हैं, इनको फैक्टराइज करना आपको। और इंट में क्या कहा सी क्वेश्चन 9, यानी क्वेश्चन 9 में जो हमने उससे वही वाली बात देखी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ भी कुछ ऐसे दिख रहा है क्यूब प्लस क्यूब, और सेकंड में ये माइनस यहाँ माइनस दिख रहा है, यानी कुछ ये दोनों ये एक किस्म की ये आइडेंटिटी यहाँ पे हम इसके अंदर यूज़ कर लेंगे 10th में। कैसे करेंगे देखिए, ये क्या दे रखा आपका 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। 27y क्यूब को आप क्या लिख लें 3y का क्यूब, और 125z को क्या लिख लें 5z का क्यूब। ये है, अगर आइडेंटिटी की बात करें तो अभी हमने आइडेंटिटी क्या लिखी थी देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल लिखा था हमने एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया था। और वही तो यहाँ पर भी, यहाँ अगर इसको कंपेयर करेंगे एक्स की जगह क्या है 3y, वाई की जगह क्या है 5z, तो आपका क्या बन जाएगा 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मतलब 3y प्लस 5z, एक्स स्क्वायर का मतलब 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स कितना बना रखा हमने यहाँ पे 3y, y क्या बना रखा आपने 5z, और फिर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका ये 3y प्लस 5z इंटू 3y का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 3 5 जा 15 और yz, और प्लस 5 का स्क्वायर 25 और क्या हो जाएगा z स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट।
सेकेंड पार्ट में जो गिवन है क्या है आपका, वो 64m³ माइनस 343n³। 64 को क्या कर लें 4m का क्यूब और माइनस ये बन जाएगा 7n का क्यूब। अगर आइडेंटिटी की बात करें तो वो यहाँ पे कौन सी लगे भाई, इस हिसाब से फिर वो लगे आपकी x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करें तो उसी के हिसाब से हमने इसको चेंज कर रखा है। देखिए x³ माइनस y³ मतलब 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब। यहाँ अगर कंपेयर करोगे x की जगह 4m है, y की जगह आपका क्या है 7n है। x माइनस वाई मीन्स 4m माइनस 7n। x² का मतलब 4m का स्क्वायर प्लस x यानी कि 4m, y यानी कि 7n और प्लस y² यानी कि 7n का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे ये बनेगा आपका 4m माइनस 7n इंटू 4m का स्क्वायर 16m², 4 7 ज़ा 28 mn और प्लस 7 का स्क्वायर 49n²। ये आपका सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट है। 11th क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इसके फैक्टर बनाने हमने, और इसके अंदर आइडेंटिटी जो है वो आपकी 8th यूज होगी जो आपकी बुक में यहाँ दे रखी है। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू दिस। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए पहले तो इस आइडेंटिटी को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो आपकी आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी क्या आपकी देखिए, आइडेंटिटी है हमारी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, इसके इक्वल जो आपकी होती है। अब इसको दोबारा से लिखते हैं, जिसको हमने इसको लिखते हैं जिसको हमने सोल्व करना है। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे ऊपर वाली। देखिए 27x³ को हम क्या बना लेंगे 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 इंटू x यानी कि 3x फिर y और फिर क्या आपका z। यानी कि वहाँ अगर कंपेयर करें तो x की जगह 3x है, y की जगह y, z की जगह z। सिर्फ एक ही है, x की जगह 3x है। इसको किसके इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड, x यानी कि 3x प्लस y यानी कि y और z यानी कि z। अब इस ब्रैकेट को करते हैं इसको x² का मतलब 3x का स्क्वायर प्लस y², y तो y है यहाँ पे, प्लस z², फिर क्या माइनस xy ये वाला, तो माइनस xy, x आपका क्या है 3x है इंटू आपका क्या है y है, माइनस y z हमारा z है यहाँ पे, माइनस zx, z तो z है और x हमारा कितना है यहाँ पे 3x है। अब इसको सोल्व कर दीजिए बस, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x² प्लस हो जाएगा y² प्लस z², ये क्या बन जाएगा हमारा 3xy माइनस yz और माइनस 3 पहले आ जाएगा 3zx। और ये 11th क्वेश्चन आपका कंप्लीट। 12th क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2x प्लस y प्लस z किस इंटू x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर।
इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते होते हैं, लेफ्ट साइड लेके राइट को प्रूव कर दीजिए या राइट लेके आप लेफ्ट के इक्वल प्रूव कर दीजिए, आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा सॉल्व। ये तो जो स्टेटमेंट आपकी दे रखी थी वो गिवन है, यहाँ पे लिख दी मैंने पहले राइट हैंड साइड को लिख दिया है यहाँ पे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, आइडेंटिटी है डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर वाई माइनस जेड का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, फिर इसको करोगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर लिख दिया, फिर वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर ये रहा क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर, फिर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इन सब में से 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 ले लिया कॉमन आपने, अंदर क्या बचेगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाते हैं ना, क्यों? देखिए एक्चुअल में क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, इन सब की मल्टीप्लीकेशन ही तो है ये, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, आपका बचेगा क्या आपका यहाँ पे फिर जो है ये बचेगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये तो आपकी आइडेंटिटी होगी जो आपकी 8th आइडेंटिटी थी बुक में, ये वाली तो थी आइडेंटिटी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसके इक्वल होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, यानी कि ये आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, ये आपकी इक्वल हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। और ये किसके इक्वल आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड के। कहाँ से शुरू किया था आपने, राइट हैंड साइड से, किस पे पहुंच गए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो वेरीफाई जब क्वेश्चन करना होता है ऐसे ही आप इनको वेरीफाई करते हैं। इस ढंग से आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट है। 13th क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। इसको एक बार देख लीजिए, बाद में इसको आइडेंटिटी की तरह ही इसको हम यूज करेंगे। तो कैसे करें देखिए इसको, इसके लिए क्योंकि हमें आइडेंटिटी का तो पता है, कौन सी आइडेंटिटी का, वी नो दैट, हमें आइडेंटिटी का पता है, वी नो दैट क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड किसके इक्वल होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस आइडेंटिटी का हमें पता है। अगर इस आइडेंटिटी के अंदर, अच्छा गिवन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या आपका 0 के इक्वल है, गिवन क्या है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो फिर वही यही वाली आइडेंटिटी अब क्या हो जाएगी, देखिए ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो आपका है 0 के इक्वल, ये दे रखा है। तो यहाँ क्या लिखा 0 इंटू आगे क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 0 को किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, सारा वो 0 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे क्या हो जाएगा आपका 3xyz। और ये हमें प्रूव करना था। अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz। इसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो आगे करेंगे 14th क्वेश्चन, उसके अंदर इसका यूज करेंगे। 14th क्वेश्चन देखिए, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब को आपने, ये दो पार्ट हैं, कैलकुलेट नहीं करना, बगैर कैलकुलेट किए हमने इनकी वैल्यू को बताना है। और इसके अंदर यूज होगा इस 13 क्वेश्चन का, जिसमें क्या किया था आपने, अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है आपका 3xyz के इक्वल होता है। इसका हम यूज करेंगे। तो इसका यूज करेंगे तो देखिए, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या आपका -12 का क्यूब, 7 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। लेट x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 5। सो अब इसको देखिए, इनको अगर आप ऐड करें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, एक्स आपका क्या है -12, y क्या है 7, ये कितना है 5, क्या हो गया आपका 0। यानी कि आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है 0 के आ रहा है। एंड वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अगर 0 है देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है आपका 3xyz। चाहे आप इनको ABC मान लीजिए की बात हो तो इसके इक्वल होता है। अब क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 के इक्वल हो गया है, और क्वेश्चन आपका क्या था, ये -12 का क्यूब, ये था नहीं, ये वाला -12 का क्यूब, तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। देखिए x की जगह -12, y की जगह 7, z की जगह 5, किसके इक्वल है 3xyz। 3x यानी कि -12 और y की जगह कितना 7 और z की जगह कितना 5, माइनस तो आएगा ही। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे आप 3 की और -12 और 7 की और 5 की, तो ये मल्टीप्लीकेशन आपकी बनेगी 1260, इनकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे, सेम ऐसे ही। सेकंड पार्ट के अंदर जो दे रखा था आपका क्या था, वो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। लेट x इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू -15, z इज इक्वल टू -13। इनको अगर आप ऐड करो, x प्लस वाई प्लस जेड क्या बनेगा आपका 28 प्लस -15 प्लस -13, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 28 और -28 क्या हो जाएगा आपका 0। और फिर हमें पता है, वी नो दैट if x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है आपका 3xyz। और यहाँ आपकी क्या थी, ये थी क्या 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। इनको हमने ऐड करके देख लिया था किसकी इक्वल आ रहा था आपका ये 0 के, इसलिए ये x की जगह 28, y की जगह -15, z की जगह -13। तो डायरेक्ट जब आप इसको सोल्व करोगे तो किसके 28 -15 -13, 3x की जगह क्या जाएगा आपका 28, y की जगह क्या जाएगा -15, z की जगह कितना आ जाएगा -13 इज इक्वल टू माइनस से प्लस तो हो ही जाएगा। और इनकी मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तो ये बनेगी 16380। इनको मल्टीप्लाई करें ना, ये आपका आंसर इनसे आएगा। तो ये आपका होगा 14th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देखिए, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल के अपने पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है। इन विच देयर एरियाज आर गिवन, दो रेक्टेंगल के एरिया यहाँ पे दे रखे हैं। इसकी पॉसिबल लेंथ क्या होगी, पॉसिबल इनकी ब्रेड्थ क्या होगी, दोनों की। अब क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ क्या दे रखी है, पोलिनोमियल दे रखी है। आप करिए क्या, इसके फैक्टर बना लीजिए। दो फैक्टर बन जाएंगे, एक फैक्टर उनके अंदर लेंथ हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा। क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। फर्स्ट पार्ट को करते पहले देखिए। फर्स्ट पार्ट जो आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एरिया जो आपको गिवन है, वो एरिया वो आपका दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अगर आपकी इसको फैक्टर बनाने याद है तो क्या करते होते थे, 25 की और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए। 25 और 12 की अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, प्रोडक्ट जो उनकी कितनी बनती है, 300 बनेगी। और सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए -35। तो दो वैल्यूज सोचिए जिनका प्रोडक्ट क्या है +300 और सम आए -35, तो वो दो आपके बनेंगे -20 और -15। इनको मल्टीप्लाई करोगे +300 और ऐड करोगे तो -35। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, 25a² 35 की जगह क्या लिखूँ, ये दोनों -20a -15a प्लस 12। शुरू के दोनों में कॉमन क्या है, 5a कॉमन है, 5 5 जा और 5 4 जा। इन दोनों में कॉमन क्या है, -3 है, 3 5 जा एंड 3 5 जा और a, और उसके बाद क्या माइनस है, यहाँ माइनस है, -3 4 जा, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले रखा ना। और इन दोनों में कॉमन क्या आपका, यहाँ भी a भी नहीं आएगा, ये 5 5 जा 25 है, a² में से एक a तो बाहर आ ही गया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आपका 5a - 4 और दूसरा क्या आपका 5a - 3, यानी कि इसके दो फैक्टर ये हो गए। यानी कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो आएगा वापस, यानी कि इनमें से एक आपकी लेंथ है, एक आपकी ब्रेड्थ है। अगर यहाँ देखिए 5a - 4, ये 5a - 3, तो बड़ा कौन सा इनमें से, बिग कौन सा, ये, क्योंकि इसमें से कम घटा हुआ है, कम सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, तो लेंथ जो है, लेंथ और ब्रेड्थ तो बताना थी आपको, तो एक फैक्टर तो इसका लेंथ हो जाएगा, जो कि आपका किसके इक्वल होगा 5a - 3, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा, और वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा 5a - 4 के। ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में ये दे रखा है आपका, इसके अंदर बतानी है, उसमें एरिया जो सेकंड में क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है आपका 35a² प्लस 13y और -12। यहाँ 35 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट माइनस में 12 5 60 से -420 हो जाएगा ये। और सम कितना होना चाहिए आपका, सम होना चाहिए +13, ये तो सम होना चाहिए और ये प्रोडक्ट होना चाहिए। तो दो जो आपके आप इसके टुकड़े बनाएंगे वो बनेंगे 28 and 15 +28 and 15, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 8 120, 12 15 29 और 2 42, किसके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस के हैं और ये किसका, माइनस का, ठीक है, यही बनेंगे। और ऐड करोगे तो क्या होगा, +13 होता है। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, 35a² प्लस a², हाँ a², एक y लिख दिया, ये लिख दिया, क्या है यार, ये क्या है, y था आपका, ये भी y, उस पहले वाला ध्यान में रहेगा ना, y था। तो ये क्या है 35y², और इसको क्या लिख देंगे, 13 में क्या लिख देंगे हम, 28y - 15y एंड -12। क्लियर है। इन दोनों में इज इक्वल टू ये होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 7 दिख रहा है इनमें, एक y दिख रहा है, 7 5 जा 35, y आ गया, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, इनमें है -3, 3 5 जा एंड 3 4 जा। फिर दोनों में कॉमन क्या आपका 5y + 4, 5y + 4, और दूसरा आपका बन जाएगा 7y - 3। एक को लेंथ कीजिए कह दो, एक को ब्रेड्थ कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपनी सुविधा के लिए इनके नाम है, वरना तो क्या है, साइड होती है रेक्टेंगल की, चाहो तो आप इसको लिख दो, चाहो तो आप उसको लिख दो।
लेंथ हो जाएगी और ब्रेड्थ जो है वो आपकी बन जाएगी 7y माइनस 3, 7y माइनस 3, ये आपकी हो जाएगी ब्रेड्थ। और इस आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट है। 16th क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो, जिनके वॉल्यूम दे रखे हैं। फर्स्ट का दे रखा है वॉल्यूम 3x स्क्वायर माइनस 12x और दूसरा आपका 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। ये आपके दो जो है वॉल्यूम दे रखे हैं। अब आपको पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि आपने इन दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर करने हैं, उनके 3 फैक्टर बन जाए तो अपना काम बन जाए। 3 फैक्टर होते ही एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेड्थ हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की तो उसमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या दे रखा आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x। इनमें देखिए दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, दोनों में कॉमन है आपका 3x। 3x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे x और वहाँ क्या रह जाएगा 4। तो 3 फैक्टर तो हो गए, एक 3 हो गया, एक x हो गया और एक x माइनस 4 हो गया। 3 फैक्टर हो गए इसके, 3x और x माइनस 4, यानी कि ये लेंथ हो जाए, ये ब्रेड्थ हो जाए, क्या हो जाए, हाइट हो जाए। तो आपकी डायमेंशन बताने अपने बस। हेंस पॉसिबल डायमेंशन और हेंस possible dimensions of given cuboids are, क्या क्या हो जाएंगे डायमेंशन, एक तो हो जाएगी 3, दूसरी हो जाएगी x और तीसरी क्या हो जाएगी आपकी x माइनस 4। इतना ही करना है, कंप्लीट बस। भी एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेड्थ और एक हाइट। ये वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम के 3 फैक्टर बना दिए, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हो जाएंगे। बात करते हैं सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट में जो है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। यहाँ पे वॉल्यूम आपका गिवन है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। इसके भी आप कोशिश कीजिए कि 3 फैक्टर बन जाए। तो 3 फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले तो इनमें से सब में से हम क्या करते हैं, 4k को कॉमन ले लेते हैं। सब में से 4k कॉमन ले लिया, 4k कॉमन लेते क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 y स्क्वायर, 4 ले लिया, 4 2 जा 8 और यहाँ y बच जाएगा, 4 ले लिया, 4 5 जा 20 और k बार आपका i लिया है, यानी क्या बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। इसके जब फैक्टर बनाओगे तो देखिए प्रोडक्ट कितना होना चाहिए आपका, -15 होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए आपका, +2 होना चाहिए। तो 2 फैक्टर आपके बनेंगे +2 +5 एंड -3। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -15 और ऐड करोगे तो +2। तो कैसे करेंगे अभी देखिए, 4k तो बाहर है ही, इसमें क्या करें 3y स्क्वायर, 2y को हम क्या लिख दें, इसके हिसाब से लिख दें क्या 5y माइनस 3y, इसकी जगह लिखा है, और -5। 4k इन दोनों में कॉमन क्या है, इनमें तो सिर्फ y दिख रहा है कॉमन, और तो कुछ है ही नहीं। इन दोनों में y है तो अंदर क्या बचेगा आपका 3y प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या, -1 है बस, और कुछ नहीं है। ये रह जाएगा आपका 3y प्लस 5। और आगे चलिए 4k और इनकी अगर बात करें दोनों में कॉमन क्या आपका, इनमें कॉमन आपका 3y प्लस 5 और बचा क्या आपका y माइनस 1। हो गए 3 फैक्टर हो गए, एक ये है, एक ये है, एक ये है। कोई चाहे तो देखिए 4 इंटू के ये 4 फैक्टर हो जाए, लेकिन आपको तो 3 डायमेंशन दिखानी है ना, तो एक ये हो जाएगा लेंथ, मान लीजिए ये आपकी ब्रेड्थ, फिर आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। हेंस पॉसिबल डायमेंशन ऑफ गिवन क्यूबॉइड, हेंस possible dimensions of given cuboids are, क्या क्या होंगी 4k 3y प्लस 5 और थर्ड हो जाएगा आपकी y माइनस 1।
और इस ढंग से आपका ये 16th क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।